आज का टॉपिक है हमारा मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में जब आपकी रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी कि जब 1-1 था तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। अगर क्यूटी 0 था तो 1 दे रहा था, जब 1 था तो 0 दे रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था एक ही क्लॉक पल्स में कई बार रिपीट हो रहा था। उस चीज़ को डिनाई करने के लिए मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप का जैसे नाम है मास्टर और स्लैब, यानी कि जो नौकर होता है वो किसकी मालिक की कॉपी करता है। ठीक है, तो सेम इसमें है कि आपका जो मास्टर है उसका जो आउटपुट होगा वो स्लैब का क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, तो ये मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टेड विद 2 जेके फ्लिप फ्लॉप विद हेल्प ऑफ नैंड गेट। ठीक है, यानी कि 2 जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होगा, एक मास्टर की तरह काम करेगा और एक स्लैब की तरह काम करेगा। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड द मास्टर, इट ड्राइवन बाई द पॉजिटिव क्लॉक, यानी कि जब क्लॉक पॉजिटिव होगी तब मास्टर एक्टिवेट होगा। एंड द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड द स्लैब, इज ड्राइवन बाई द नेगेटिव क्लॉक। जब क्लॉक नेगेटिव होगी तो मास्टर वर्क नहीं करेगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो स्लैब का क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जब क्लॉक पल्स पॉजिटिव है तो मास्टर काम करेगा और जब ये नेगेटिव होगी, अब देखो इसका जो क्लॉक पल्स है इसे हमने दिया है बबल। बबल का मतलब है जब 1 होगी तो ये 0 होगी और जब ये क्लॉक पल्स 0 होगी तो स्लैब क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, और जब ये 0 होगी, ठीक है, तो मास्टर डीएक्टिवेट होगा, तब कौन सा एक्टिवेट होगा, आपका स्लैब एक्टिवेट होगा। ठीक है, यानी कि जब 1 होगी तो इसका जो आउटपुट होगा क्यू और क्यू बार, इसका क्या हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 0 होगी, यहाँ पे जब 0 है, ठीक है, तब ये डीएक्टिवेट होगा, इसका जो इनपुट है यानी कि इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या होगा, इनपुट होगा। इसीलिए हम इस आउटपुट को इंटरमीडिएट आउटपुट कहते हैं। तो जो स्लैब है वो फाइनल आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव क्लॉक मास्टर फ्लिप फ्लॉप गिव द intermediate output, but the slab flip flop does not respond. During negative clock, slab flip flop activated and copied the intermediate output of master flip flop and give the final output. ठीक है, इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। देखिए बाकी कंडीशन पे तो ये सेम काम करेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बट जब हमारी कंडीशन दोनों आउटपुट जो हमारे जे और के जब 1-1 थे तब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, जो नेक्स्ट स्टेज मिल रही थी वो इसकी क्या मिल रही थी, कॉम्प्लीमेंट मिल रही थी। ठीक है, जब ये 0 था तो आपको 1 मिल रहा था, जब 1 था तो आपको 0 मिल रहा था। तो ये बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। इस चीज़ को डिनाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का। इसका जो डायग्राम है आपको बहुत ज़्यादा लंबा, लेंथी और टफ लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखो एक ए है जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ये आपका क्या है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप है और सेकंड ए है। ठीक है, तो जो 2 जेके फ्लिप फ्लॉप के यूज से हमने मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप बनाया है। फर्स्ट जो है वो मास्टर है और सेकंड वाला है वो स्लैब है। सीपी क्लॉक पल्स को हमने इससे ऐड कर दिया है। ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप का। अब सीपी जो है, क्लॉक पल्स जो है, वो हमने नैंड गेट से, नैंड गेट को हमने यूज किया एज ए नॉट गेट। तो जब ये 0 होगी तो ये यहाँ से बन जाएगा, यानी कि एक्टिवेट होगा। जब ये 1 होगा तो यहाँ से 0 जाएगा, यानी ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हम कंडीशन लेते हैं कि जब आपका ए 1 है, ए भी 1 है और सीपी तो आपकी 1 है। ठीक है, जो क्लॉक पल्स है वो अभी हाई है। ठीक है, तो देखो 1-1 है, ए भी 1 है, आपका ए भी 1 है और ए भी 1 है। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो हम देखते हैं इसका प्रीवियस क्या है। मान के चलते हैं ये हमारा 0 है, जब ये 0 होगा तो ये क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, जब यहाँ से ये जाएगा फीडबैक होके बन जाएगा तो सारे 1 है, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये 0 जाएगा फीडबैक होके, तो हम डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट क्या होगा, आपका 1 होगा। जब ये 0 है तो डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ से फीडबैक होके जाएगा तो 1-1 क्या हो जाएगा, आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समय क्या है, इस समय जब क्लॉक पल्स 1 है तो स्लैब जो है वो डीएक्टिवेट है।
केवल मास्टर ने जो आउटपुट इंटरमीडिएट आउटपुट दिया है वो 1 और 0 दिया है, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉक पल्स नेगेटिव होगी, यानी कि जैसे ही क्लॉक पल्स नेगेटिव होगी यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से जब 0 जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा वैसे ही जो स्लैब होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके जो मास्टर के जो आउटपुट हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। तो देखो जब ये 1 1 है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 0, और एक इनपुट भी 0 हो तो आपको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। अभी 0 है, जब 0 है तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है ना। और 1 जब फीडबैक होके जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। अब 0 का क्या हो रहा है 1 और 1 यानी कि 0। अब इसमें एक क्लॉक पल्स में केवल आपको एक बार ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। एक क्लॉक पल्स में केवल सिंगल टाइम आउटपुट मिलेगा। उस समय क्या हो रहा था कि बार बार रिपीट हो रहा था, क्योंकि ये क्या होगा, ये इस चीज़ को रोक के रखेगा, क्योंकि जब तक क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 रहेगी तब तक ये क्या रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा, यानी कि आपको आउटपुट नहीं, फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा। और जैसे ही क्लॉक पल्स 0 होगी, ठीक है ना, जैसे ही एक साइकिल पूरा होगा वैसे ही मास्टर क्या हो जाएगा, मास्टर डीएक्टिवेट हो जाएगा और स्लैब जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एक चीज़ आप जानते हैं कि मास्टर यानी कि जो मालिक होता है उसका हुक्म ही नौकर फॉलो करता है, यानी कि इसके जो आउटपुट है वो इसके क्या है, इनपुट है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या देगा, आउटपुट देगा। तो आप अच्छे से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।